आज इस वीडियो में मैं आपको यह नेट का ब्लाउज बनाना सिखाऊंगी। ये लहंगे का ब्लाउज है नेट का। इसमें बैक साइड पर ये नेक बना हुआ है और ये फ्रंट पर भी इसका नेक है, लेकिन मैं इसे इससे अलग बनाऊंगी क्योंकि ये साइज में काफी बड़ा है नेक। लेकिन मैं जिस साइज के लिए इस ब्लाउज को बना रही हूँ उसका नेक भी और हाइट हर चीज छोटी है। तो चलिए देखिए, ये इसका नेट का कपड़ा है। ये इसके लिए साटन वाला इसका अस्तर है और एक ये कॉटन का अस्तर है। तो चलिए मैं इसे प्रिंसेस कट में बनाऊंगी। मेजर मैं आपको स्क्रीन पर शो कर दूंगी कि मैंने इसका मेजरमेंट कितना है, क्या है, इसके अकॉर्डिंग मैं इसकी कटिंग करूंगी। तो चलिए मैं आपको इसकी प्रिंसेस के शेप में कटिंग करना सिखाती हूँ। देखिए मैंने इसके ये बैक पार्ट अस्तर का कट कर लिया है प्रिंसेस के शेप में ही। अब मैं यही सेम बिल्कुल आपको इसके साटन वाले पर कटिंग करके दिखाती हूँ कि मैंने इसको कैसे कट किया है। तो चलिए मैं इसे साटन वाले पर कट करके आपको दिखाती हूँ। हम साटन के कपड़े को इस तरह से डबल फोल्ड कर लेंगे। इसका फ्रंट और बैक पार्ट को पहचानने के लिए हम इस पर चौक से मार्क कर देंगे कि ये इसका रॉन्ग साइड है और ये इसका राइट साइड है। मैंने इस पर फ्रंट और बैक साइड का मार्क के लिए इस पर चौक चला दिया है। इस तरह से मार्क कर दिए हैं मैंने। अब मैं आपको इसकी कटिंग करना सिखाती हूँ, और वो भी ये प्रिंसेस का है, साइड चेन का ब्लाउज है। तो चलिए मैं अब आपको इसकी कटिंग करना बताती हूँ। पहले हम इसमें बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। पहले कपड़े को अच्छी तरह से प्रेस करके रख लें और ढंग से बिछा लें। तो चलिए मैं अब आपको इसके बैक पार्ट की कटिंग करना सिखाती हूँ। मैं आपको इसका मेजरमेंट स्क्रीन पर शो कर दूंगी। अभी फिलहाल मैं आपको बोलकर ही बताती हूँ। ब्लाउज की लंबाई 13 इंच है, इसकी लंबाई 13 इंच है। तो हम इसमें 1 इंच मार्जिन का 1 इंच, तो मैं इसे 14 इंच पर मार्क करूंगी इस तरह से। और एक मार्क हम इधर की साइड भी कर लेंगे। अब कपड़े को ये ध्यान रखें बिल्कुल बराबर होना चाहिए। अगर थोड़ा बहुत खिसक जाए, क्योंकि ये साटन का कपड़ा है सिल्क में, तो थोड़ा बहुत खिसक भी जाता है। तो मैंने एक 14 इंच पर मार्क इधर कर लिया है और एक मार्क में 14 इंच का इधर करूंगी, और दोनों को हम स्केल से मिला देंगे। इसके जो शोल्डर लेते हैं हम, इसके टोटल शोल्डर जो मैंने बॉडी से इसका मेजरमेंट लिया था तो 14 इंच से, लेकिन ये हम शोल्डर गले के अकॉर्डिंग, बैक गले के अकॉर्डिंग लेते हैं। तो इनका गला मीडियम है, तो मैं इसमें इसके शोल्डर 14 इंच थे तो हाफ पर 7 इंच हो गए। 7 में से हम सीधा 2 इंच माइनस कर देंगे, तो हम 5 इंच पर इसके शोल्डर लेंगे। अगर हम इससे भी डीप गला बनाते हैं तो हम आधा इंच शोल्डर और कम कर लेंगे, लेकिन मैं इसका मीडियम बना रही हूँ इसलिए मैं इसके 5 इंच पर शोल्डर ले रही हूँ। और इसकी जो आर्म होल की ये लाइन है, मैं इसे 4.25 पर या 5 पर भी ले सकते हैं। अगर आप बिगिनर्स हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप 5 इंच पर ले सकते हैं। मैं बिल्कुल बिगिनर्स के अकॉर्डिंग ही आपको समझा रही हूँ। और यहाँ पर भी हम 5 इंच लेंगे। एक मार्क हम इधर करेंगे और दोनों को हम स्केल से इस तरह से मिला देंगे। मैं ये बैक पार्ट सिखा रही हूँ आपको, और इस तरह से एक लाइन हम इस तरह से ड्रॉ करेंगे। इसका गला मैं बुकरम पर बनाऊंगी तो मैं इसकी कटिंग नहीं करूंगी, लेकिन मैं इसकी गले की जो ब्रॉडनेस है वो 1.25 इंच रखूंगी, 2.25 इंच। अब हम इसकी चेस्ट साइज लेंगे। चेस्ट हम इसका कितना लेंगे, इनका चेस्ट है 31, तो हम 32 के अकॉर्डिंग लेंगे इसको। तो हम इसे 8, आप इसे 7.25 भी ले सकते हो, लेकिन ये बॉडी से लिया हुआ है तो मैं इसे 8 इंच पर लूंगी। मैंने 8 इंच पर मार्क कर लिया है। ये काफी पतली है, इन्होंने कहा है हमें लूजिंग ज्यादा देनी है तो मैं इसमें लूजिंग एक्स्ट्रा दे रही हूँ, लेकिन आप 2 इंच इसमें सफिशियंट रहती है। 2 इंच का मार्जिन बहुत अच्छा होता है, लेकिन इनके अकॉर्डिंग मुझे इसमें 3 इंच की उन्होंने लूजिंग मुझसे कहा है कि 3 इंच की लूजिंग रखनी है, इसलिए मैं इसमें 3 इंच की लूजिंग रख रही हूँ, क्योंकि मैं जिनका ब्लाउज सिल रही हूँ वो 3 इंच के लिए उन्होंने मुझसे बोला है, इसलिए। अब हम इसकी कमर का नाप लेंगे। कमर इनकी 34 है,
तो 34 का फोर्थ पार्ट होगा 6 इंच। हमारा कोई भी मेजरमेंट होगा, या तो चेस्ट का ले लो या आप कमर का ले लो, हम उसको फोर्थ से डिवाइड कर देंगे, तब जाके हम ये मार्क करेंगे। तो इनका 24 है, 24 को मैं फोर्थ से डिवाइड करूंगी तो 6 इंच आएगा। और 1 इंच में इसमें डॉट पॉइंट डॉट के लिए लूंगी, जो प्लेट डालते हैं बैक वाली, और 3 इंच इसका मार्जिन हो गया। आप इसमें 2 इंच ले सकते हैं मार्जिन के लिए। और इस तरह से हम इन मार्क को मिला देंगे एक दूसरे से। वैसे इनका गला ज्यादा डीप नहीं है, फिर भी यहाँ पर हम आधा इंच शोल्डर को इधर की तरफ आर्म होल की लाइन को डाउन करेंगे और इस तरह से मार्क कर लेंगे हम। और ये मैंने अंदर वाला मार्क किया है, इससे हम 1 इंच इस तरह से निशान लगा लेंगे। ये फ्रंट के लिए होगा 1 इंच का, और 1.25 इंच पर हम बैक पार्ट के लिए मार्क करेंगे। मेरे पास एक कर्व है, लेकिन जिसके पास नहीं है वो इस तरह से हाथ से भी मार्क कर सकते हैं। धीरे धीरे इसको थोड़ा सा डाउन करें। जो इसकी फ्रंट वाली लाइन है वो अंदर वाली लाइन से अटैच होगी, और जो बैक वाली लाइन है वो बाहर वाली लाइन से, इस तरह से हम इसे मार्क करेंगे। ये साटन का कपड़ा है, इसलिए आपको बहुत ही सावधानी से इसकी कटिंग करनी होगी, क्योंकि ये खिसक जाता है इधर उधर। जब हम इसकी कटिंग करेंगे तो ये ऊपर वाले मार्क से करेंगे, जो बाहर की साइड है। फ्रंट पार्ट के लिए हम बैक पार्ट को, कपड़े को अच्छी तरह से बिछाएंगे, फिर उसी के ऊपर हम बैक पार्ट को रख देंगे। सिर्फ हम बैक साइड में जाके जो साइड वाली साइड है उसमें थोड़ा सा कपड़ा एक्स्ट्रा रखेंगे और सेम मार्क कर देंगे। मैंने ये सेम मार्क कर लिया है। और कपड़े, और जो ये फ्रंट वाला मार्क है इसको मैं डार्क कर दूंगी और इसको अच्छे से इसके ऊपर टैप कर देंगे, तो ये मार्क इधर की तरफ दिखने लगेगा। उसे थोड़ा सा डार्क और कर लेना है आपको। अब मैं आपको इसमें प्रिंसेस की शेप से कटिंग करना बताऊंगी हम कैसे करेंगे। तो 1 इंच हमें नीचे की तरफ एक्स्ट्रा लेना है। प्रिंसेस वाले सभी ब्लाउज में, चाहे आप किसी साइज का बनाएं, 1 या 1.5 इंच एक्स्ट्रा लें। और साइड में ऊपर की तरफ आर्म होल की साइड में 1 इंच, और नीचे की साइड में कमर की साइड में आपको जितने इंच की इसमें प्लेट डालनी हो उतना ले लें। मैं इसमें 2 इंच डाल रही हूँ, तो मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा ले लिया। अब मैं यहाँ पर प्रिंसेस की शेप दूंगी, तो मैंने यहाँ पर 2.5 इंच पर मार्क किया है, और इनका डॉट पॉइंट 8.5 इंच है, तो मैं टोटल 9 इंच पे लूंगी। और ऊपर की साइड में मैंने नीचे 2.5 इंच लिया था, तो ऊपर की साइड में मैंने 3 इंच ले लिया है। उसे बहुत ही आराम से इस तरह से प्रिंसेस की शेप में गोलाई में घुमा देंगे। ये कॉर्नर, आप यहाँ कॉर्नर पर भी बिल्कुल कर सकते हो। थोड़ा सा मैंने नीचे किया, आप ध्यान से देखिए। अब हमें नीचे से 2 इंच पर मार्क करना है प्लेट के लिए, और इसे थोड़ा सा गोलाई में हम मार्क कर देंगे। और जो कमर की साइड में जो मैंने मार्क लगाए थे एक्स्ट्रा, उन दोनों को एक दूसरे से अटैच कर देंगे। आप चाहो तो इस तरह से कटिंग कर सकते हो, लेकिन कमर की साइड से आप बिल्कुल कटिंग करें, बहुत ही आसानी थे। और मैंने ये सारे मार्क लगा लिए हैं। अब हम इसकी ब्लाउज की कटिंग कर लेंगे।
फ्रंट पार्ट की कटिंग हो चुकी है। मैं इसके बैक पार्ट की कटिंग करूँगी। ये जो इसके गले पर कढ़ाई है, पहले हम इन दोनों को एक दूसरे से मैच करेंगे। अगर ये प्लेन होता तो हम कहीं से भी रख लेते, लेकिन हमें इन दोनों को एक दूसरे से मैच करके मैंने अस्तर के कपड़े को इसके ऊपर रख लिया है और सेम प्लेस पर बिल्कुल मैं निशान लगा लूँगी। ये जो एक्स्ट्रा है नीचे की तरफ छोटा पड़ रहा है, उस पर मैं एक जॉइंट कर लूँगी, एक कपड़ा कटिंग करके इसी का, जो मार्जिन में चला जाएगा, दिखेगा नहीं बिल्कुल भी। जब मैं आपको इसे सिलना सिखाऊंगी तब मैं आपको ये चीज़ भी दिखाऊंगी ज़रूर। और इसी तरह से सेम मार्क कर लेंगे बिल्कुल। चलिए इसकी मैं कटिंग कर लेती हूँ। पहले इसकी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। गले में सभी के बुकरम पर बनाऊंगी और जो ये पार्ट छोटा था उसमें हम इस तरह से पट्टी कटिंग करके जॉइंट कर देंगे। अब मैं आपको इसमें बाजू की कटिंग करना सिखाऊंगी कि हम इसकी बाजू की कटिंग कैसे करेंगे। तो चलिए बाजू की कटिंग करते हैं। मैं इसको मेज़र कर रही हूँ कि मुझे कितना चाहिए। मेज़र करने के बाद कपड़े को आप बिछा लें। मेज़र करने के लिए जितना हम आर्म होल लें उसमें जितना आपको मार्जिन लेना है उतना एक्स्ट्रा रख लें। तो देखिए मैं इस तरह से इसको आराम से बिछा लूँगी बहुत अच्छे से। इसमें कोई भी सलवट नहीं होनी चाहिए। और इस तरह से फोल्ड करने के बाद ओपन साइड हमारे अपोजिट होनी चाहिए और जो बंद वाली साइड है वो अपनी तरफ होनी चाहिए और खुली हुई साइड दूसरी साइड में। तो पहले एक सीधा मार्क कर लेंगे इसमें जो भी क्रोच वगैरह होगा उसके लिए। सीधा मार्क करने के बाद पहले हम बाजू की लंबाई लेंगे। मैं इसकी बाजू की 10 है तो मैं 11 इंच पर मार्क कर रही हूँ। और 11 इंच पर मार्क करने के बाद हम सीधा स्केल से निशान लगा देंगे। नीचे से 3 इंच पर डाउन करेंगे और जितना हमें इसे आर्म होल की लाइन हमें कितनी लेनी है, जितना हमने शोल्डर लिया हो, शोल्डर की जो आर्म होल की लाइन है उससे हमें 1.25 इंच एक्स्ट्रा लेना है। जितनी हमने शोल्डर की आर्म होल की ली है। ये सबसे अच्छा और सबसे बेस्ट फॉर्मूला है बाजू कटिंग का आर्म होल लेने के लिए और ये बिल्कुल फिक्स आती है। तो नीचे मैंने मोहरी का ले लिया, उनकी मोहरी 4.5 है और 2 इंच मैंने एक्स्ट्रा ले लिया है। और ऊपर की साइड में आर्म होल की साइड में मैंने इसमें 2.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है। नीचे की साइड मैंने 2 इंच और ऊपर की साइड 2 इंच पर मार्क करने के बाद 2 इंच से ही गोलाई को घुमाएंगे। छोटे साइज में, अगर साइज़ बड़ा है तो आप 3 इंच पर यह घुमा सकते हैं। फ्रंट की भी मैंने इसमें शेप दे दी है। चलिए तो अब इसकी कटिंग करते हैं। इस तरह से कटिंग कर लिया। जो फ्रंट की शेप है मैं वो सिलाई करते टाइम मैं तब उसे छांटूंगी, अभी नहीं छांटूंगी। देखिए ये जो मैंने अभी आपको दिखाया था, तो जो भी एक्स्ट्रा है ये उसे मैं इसमें से पूरे को कटिंग कर दूंगी और इसमें एक पट्टी अटैच करने के लिए कट कर लूँगी। जो मेरे पास बची हुई नेट है उसी में से मैं एक पट्टी कट करूँगी जो इसमें मैं अटैच कर लूँगी बाद में जब मैं इसकी सिलाई करूँगी। और ये जो पट्टी है वो मार्जिन में चली जाएगी, इसमें बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगी। तो देखिए ये मेरा बैक पार्ट बनकर कंप्लीट हो चुका है। बाजू भी मैंने आपको बता दी, बाजू बनकर कंप्लीट हो गई हैं और इसके फ्रंट पार्ट भी बनकर कंप्लीट हो चुके हैं। ये साइड चेन का है। सारे पीसेस मैंने कट करके कंप्लीट कर लिए हैं। आपको मेरी ये कटिंग कैसी लगी कमेंट सेशन में ज़रूर बताना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मैंने इन गलों को बुकरम पर कटिंग कर लिया है। ये पेस्टिंग के हैं जिन्हें मैं प्रेस से पेस्ट करके इस पर लगाऊंगी, सिलाई करते टाइम आपको दिखाऊंगी। और ये साइड चेन का है तो मैं इसमें चेन भी लगाऊंगी। तो आपको मेरी ये कटिंग स्टिचिंग कैसी लगी कमेंट सेशन में ज़रूर बताना और मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना और वीडियो को शेयर भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे सभी को।